नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार। ये एक अजीबोगरीब रीडिंग है और ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ न कुछ आते रहती हैं बातें। तो एक चल रहा था कि जैसे एक कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के हिसाब से यानी अब हम अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है कि 20-20 साल की उम्र हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में कहा है कि नेक्स्ट 200 ईयर्स में क्या बदल आ सकता है कलयुग के चलते। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कार्ड्स निकाले। मेरे दिमाग में जो भी सवाल थे उसके हिसाब से मैंने कार्ड्स निकाले और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसके लिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन मुझे जो कार्ड्स से समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। जस्ट मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अब सबसे पहले तो पुरुष और महिलाएं, इनमें कैसा क्या रहेगा। तो ये देखिए, एम्परर कार्ड, यानी इन शॉर्ट आदमियों में क्या बदल आएगा एक ह्यूमंस में। तो ये दोनों कार्ड, तो सबसे पहले तो ये कि जो मेल्स रहेंगे वो काफ़ी अथॉरिटेरियन होते जाएंगे। ठीक है, वो जो अहम है ना, ईगो, ये भावना बढ़ती जाएगी मेल्स में। और कहीं ना कहीं नेक्स्ट 200 ईयर्स में जो सहन शक्ति होती है, देखिए मेरा ऐसा मानना है, जो अभी तक मैंने देखा है कि जो लेडीज़ रहती हैं, फीमेल्स रहती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सहन शक्ति रहती है। वो पूरे घर को बांध के रखने का दम रखती है और सब कुछ इन्हें कंट्रोल करती है बहुत ही अच्छे से। ऐसा मेरा पर्सनल थिंकिंग है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म होगी, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होगी, बहुत जल्दी विचलित हो जाया करेंगे, ऐसे थिंकिंग होगी फीमेल्स की। मे बी बिकॉज ऑफ दिस ये होगा। ठीक है, फिर पॉलिटिक्स में क्या बदल आएगा नेक्स्ट 200 ईयर्स में। तो ये कार्ड आया, पॉसेसिवनेस। पॉसेसिवनेस यानी क्या, पॉसेसिवनेस एंड ग्रीड। तो ग्रीड तो वैसे भी है, अभी भी है, लेकिन पॉसेसिवनेस यानी एक बार आ गया हाथ में तो अब छोड़ना ही नहीं, चाहे जो हो। यानी जैसे चाइना में है, जैसे पाकिस्तान में अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी, जैसे पाकिस्तान में अभी डेमोक्रेसी का ढोंग करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी जगह जहाँ पे डेमोक्रेसी का ढोंग किया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी धीरे धीरे, जैसे नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, इधर पुतिन डिक्टेटर बन के बैठा हुआ है, इधर चाइना में शी जिनपिंग है, ऐसा सब जगह फुल ऑन कंट्रोल, सब कुछ मेरा, ऐसा बढ़ते जाने वाला है धीरे धीरे। फिर वो ये जो डेमोक्रेसी वगैरह है ये शायद केवल किताबों में ही रह सकती है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट रहेगा नेक्स्ट 200 ईयर्स में, मैंने ये पूछा। तो ये कार्ड आया, तो ये कार्ड शो करता है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त आगे बढ़ जाएगी कि जो लोग रहेंगे, ह्यूमन कैपिटल, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। वो रास्ते पे आ जाएंगे, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, इतनी हालत ख़राब हो जाएगी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने वाली है। फिर भारत देश की क्या स्थिति रहेगी नेक्स्ट 200 ईयर्स में, भारत कहाँ तक पहुँचेगा। तो ये कार्ड आया एंड इसके लिए मुझे खुशी हुई, लेकिन ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, कि भारत देश जो रहेगा ना वो नेक्स्ट 200 ईयर्स में टॉप पे रहेगा। लेकिन इसमें एक बात और है कि कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो कि कंट्रोलिंग रहेगा। ठीक है, वो भारत देश को यकीनन ऊपर तो ले जाएगा, नो डाउट, बट
वो भी ये बोलते ना अथॉरिटेरियन माइंडसेट का रहेगा और पॉजिटिवनेस, यानी भैया जब तक मैं हूँ तब तक मैं ही हूँ। फिर तेल लेने गई डेमोक्रेसी, यहाँ पे तो मैं ही रहने वाला हूँ। अभी अभी मैं पीएम बन गया तो मैं ही पीएम, मैं ही राष्ट्रपति, मैं ही सब कुछ। इस तरह का व्यक्ति आगे चल के आने वाला है भारत देश में, जो राज करेगा। लेकिन हाँ, एक बात और है कि वो इंडिया को काफ़ी आगे लेके जाएगा, ये बात भी उतनी ही पक्की है। अब मैंने ये चेक नहीं किया कि वो कौन सी पार्टी से रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि इट डजेंट मैटर। वो किसी भी पार्टी से हो, अथॉरिटेरियन वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, वो सही नहीं है एक्चुअली। फिर एजुकेशन में क्या होगा, तो ये कार्ड आया है। अब एजुकेशन जो है ना, वो ऐसा हो जाएगा ना कि आगे चल के जो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इसको बहुत इम्पोर्टेंस मिलने वाला है। और ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि बहुत छोटे बच्चे की जो बुद्धिमत्ता रहती है ना, वो बढ़ेगी। छोटे बच्चों की बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और ऐसी कि छोटे बच्चे भी बड़ों को पढ़ाएंगे, बड़ों को सिखाएंगे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो आज भी हम देखते हैं, छोटे बच्चों मोबाइल लेते हैं तो अभी हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को मालूम है मोबाइल के बारे में। लेकिन सिचुएशन ऐसी आएगी कि आगे चल के हर फ्रंट पे एजुकेशन वाइज बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बनने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पोजीशन क्या रहेगी नेक्स्ट 200 ईयर्स में, तो ठीक है, ओके। किंग ऑफ कप्स कार्ड है, यानी अभी जो वो टॉप का सुपर पावर है, तो नेक्स्ट 200 ईयर्स में वो टॉप का सुपर पावर नहीं रहेगा। इट विल बी वन ऑफ द पावर, इट विल बी वन ऑफ द पावर, बट नॉट सुपर पावर, ओनली सुपर पावर, नो। यूरोप की क्या सिचुएशन रहेगी, तो ये कार्ड है। यूरोप की वाट लगी पड़ी रहेगी, यूरोप तकलीफ में होगा नेक्स्ट 200 ईयर्स में, ठीक है। अब मेरे दिमाग में अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते एक सवाल आया है, तो वो भी चेक कर लेते कि नेक्स्ट 200 ईयर्स में, यानी 200 साल के बाद चाइना का स्टेटस क्या होगा, चाइना की सिचुएशन क्या होगी। तो एक कार्ड निकाल लिया, हाँ ये देखो, चाइना जैसा है वैसे ही रहने वाला है, यानी मौके का फ़ायदा उठाना, झोल झाल करना, जो उनकी फितरत है अभी भी वही। तो चाइना जैसा अभी है, आगे चल के और भी शायद वैसा उससे ज़्यादा हो जाए। जो अभी चाइना कर रहा है इस समय, जो बीज बो रहा है, आगे चल के वो उसकी फसल काटेगा, चाइना अच्छा करेगा, ठीक है। चलिए, अफ्रीका, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, नेक्स्ट 200 ईयर्स में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सिचुएशन क्या होगी, क्या क्या पोजीशन होगी। एक्सीलेंट कार्ड, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ग्रो करने वाला है। अफ्रीका में जो इस समय जो स्थिति है, हालात है, वो इम्प्रूव होंगे और वहाँ पे ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दिखती है नेक्स्ट 200 ईयर्स में। सो दैट्स इट। मेरे दिमाग में जो जो सवाल आया, मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने निकाले, देखे, आपके साथ शेयर किए। आपके दिमाग में भी ऐसे कोई टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए। जब भी मौका मिलेगा ज़रूर मैं उसके ऊपर टैरो रीडिंग करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस दिवाली।